Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक डीएसए प्रॉब्लम देखने वाले हैं, रोटेट इमेज। तो इसमें आपको इनपुट क्या दिया जाता है? आपको एक मैट्रिक्स दिया जाता है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जिसका शेप है n क्रॉस n, है ना। तो आपको एक इस तरह का n क्रॉस n एक मैट्रिक्स दिया जाता है और गोल क्या है कि आपको इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करना है, ठीक है। आपको इमेज को 90 डिग्री से रोटेट करके और आपको वो फिर रिटर्न करना है, ठीक है। और n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? तो n का जो वैल्यू है इट कैन वेरी फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। तो ये हमारा फॉर एग्जांपल देखोगे, दिस इज वन इनपुट, ठीक है। एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स है ये एक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। ये मैट्रिक्स एक इमेज को रिप्रेजेंट करता है। तो इमेज को 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब ये हुआ कि ये इसके जो अंडरलाइंग जो मैट्रिक्स होता है इमेज का, उसको मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है ना। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को रोटेट करूंगा तो ये जो हमारा रो जीरो है ना, दिस रो जीरो विल बिकम कॉलम 2, ठीक है। दिस रो 1 विल बिकम कॉलम 1 एंड दिस रो 2 विल बिकम कॉलम 0, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा, है ना। अगर मैं इस मैट्रिक्स को 90 डिग्री रोटेट करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो जो हमारा रो 0 है ना वो हो जाएगा हमारा कॉलम 2, ठीक है। तो क्या होगा? इट विल बी 1 2 एंड 3, ठीक है। ये जो हमारा रो 1 है वो हो जाएगा हमारा कॉलम 1, तो ये हो जाएगा 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये जो हमारा रो नंबर 2 है ये हो जाएगा हमारा कॉलम नंबर 0, तो ये हो जाएगा 7 8 एंड 9। तो अगर आप देखते हो इफेक्टिवली क्या हो रहा है, इफेक्टिवली पहले डायरेक्शन ये था, है ना, दिस वाज रो 0, और अब ये हो जाता है इस तरीके से, है ना, रो 0 कॉलम 2 बन जाता है। तो इफेक्टिवली आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का रोटेशन हो रहा है ना। जो हमारा रो 1 था वो हो जाता है हमारा कॉलम 1। तो इफेक्टिवली हर एक चीज़ जो है यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट हो जाती है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल से देखा कि इमेज रोटेशन बाय 90 डिग्री का मतलब क्या होता है फॉर इट्स अंडरलाइंग जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए, ठीक है। तो मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, यूजिंग कोड। तो इसको हम लोग कोड से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो द फर्स्ट इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो मुझे इसे ब्रूट फोर्स से देखना है कि मैं इसे कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ट्रेस करें, है ना, अगर हम लोग ट्रेस करें तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ये जो सेल है इस सेल को हम लोग 0,0 बोल सकते हैं, इसको 0,1 0,2, इसको 1,0, इसको 1,1 1,2, है ना। 1,2 मतलब रो 1 कॉलम 2, इसको हम लोग कर सकते हैं 2,0 2,1 एंड 2,2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग इधर 0,0 0,1। तो अगर आप देखोगे, अगर आप दोनों इमेज को कंपेयर करोगे ना, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे तो आपका 0,0 क्या हो जाता है? ये 0,2 हो जाता है। आपका जो 0,1 है वो हो जाता है 1,2 हो जाता है। और आपका जो 0,2 है वो हो जाता है 2,2, ठीक है। दिस इज रो 1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो ये जो हमारा 1,0 है ये 1,0 हो जाता है 0,1 1,1 हो जाता है 1,1। और ये जो 6 है हमारा 1,2 जो है वो हो जाता है आपका 2,1, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग रो 3 को देखते हैं तो ये जो हमारा 2,0 पे जो वैल्यू है 7 वो हो जाता है 0,0। 2,1 पे जो वैल्यू है मेरा वो हो जाता है 1,0। और जो आपका 2,2 पे जो वैल्यू है वो हो जाता है 2,0। तो अगर हम लोग इसमें पैटर्न फाइंड करेंगे तो आप देखोगे ये जो 0,0 ये 0,2 हो जाता है, 0,1 1,2 हो जाता है, ये 0,2 ये 2,2 हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से 1,0 0,1 1,1 1,1 1,2 1 2,1। तो अगर आप देखोगे कि जब हम लोग हर एक रो को जब हम कंपेयर करते हैं तो रो 0 है ना, ये जो 3 वैल्यू है ना ये रो 0 के हैं, ठीक है। तो अगर ये रो 0 के हैं तो इसमें देखोगे कि रो का नंबर कांस्टेंट है,
रो का नंबर कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप इधर आओगे तो ये इसमें कॉलम का नंबर कांस्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे रो नंबर 1 कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉलम नंबर 1 कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे रो नंबर 2 कांस्टेंट है, यहाँ पे कॉलम नंबर 0 कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनपुट में रो आर होता है वो आउटपुट में एन माइनस आर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये 0 2 हो जाता है। कैसे 2 होगा? तो 2 माइनस 0, ये 1 हो जाता है, 1 1 माइनस 2 माइनस 1, ये 2 हो जाता है 0। क्यों? 2 माइनस 2, ठीक है। तो हम लोग ये रिलेशन हमने समझा, जो हमारा रो होता है वो एन माइनस आर हो जाता है, कॉलम, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे कॉलम 0 रो 0, कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2, कॉलम 0 रो 0, कॉलम 1 रो 1, कॉलम 2 रो 2। मतलब इसका जो कॉलम होगा वही सेम टू सेम यहाँ पे रो हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिवली जो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इफेक्टिवली मेरे को यही ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को करना है। अगर हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं हर एक वैल्यू के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर एबल टू कन्वर्ट आवर इनपुट इमेज टू आउटपुट इमेज, ठीक है। तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा, इसका जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन ये होगा कि आप एक न्यू एरे क्रिएट करो, है ना, सेम डायमेंशन का 3x3 का एक न्यू मैट्रिक्स क्रिएट करो, और हर एक इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, हर एक इनपुट इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग उसको जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें इस इंडेक्स पे आप जाकर के वैल्यू को कॉपी कर दो, ठीक है। मतलब अगर मेरा ये मैट्रिक्स ए है और ये मेरा मैट्रिक्स बी है, तो ए पे जो आर कॉमा सी पे जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी में सी कॉमा एन माइनस 1 माइनस आर पे हम लोग जाकर के उसको कॉपी कर देंगे। तो अगर हम लोग ये सारे ऑल इंडेक्स पे अगर हम लोग इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एक कॉपी क्रिएट हो जाता है। और एक बार हमने जब कॉपी क्रिएट कर लिया विथ रोटेशन, है ना, विथ रोटेशन, तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस आउटपुट जो मैट्रिक्स होगा ना, यही हमारा आउटपुट इमेज होगा विथ 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो हम लोग लिखने वाले हैं अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड लिखने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे एन क्या है। तो एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, इसके हेल्प से हम लोग मैट्रिक्स का लेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक रिजल्ट हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे एन क्रॉस एन डायमेंशन का। तो हम लोग पाइथन में हम लोग मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, इनिशियली विथ 0 वैल्यू, तो 0 इंटू एन, है ना। तो ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा और मेरे को टोटल एन लिस्ट चाहिए, तभी हम लोग एन क्रॉस एन मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, है ना, एन। तो इससे क्या होगा कि मैं इस एन लेंथ का एन लिस्ट क्रिएट करूंगा, इसका आउटपुट एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा। इनिशियली उसका वैल्यू इनिशियलाइज होगा विद 0 वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आइट्रेट करेंगे, हम लोग मैट्रिक्स के हर एक इंडेक्स पे आइट्रेट करके हम लोग रिजल्ट में कोरस्पोंडिंगली हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज एन, है ना, फॉर आई इन रेंज एन एंड फॉर जे इन रेंज एन। तो इससे हम लोग हर एक सेल पे हम लोग आइट्रेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिजल्ट में वैल्यू को 90 डिग्री रोटेट करके हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या हमारा लॉजिक क्या था, हमने क्या देखा था कि जो हमारा आई कॉमा जे, है ना, जो हमारा आई कॉमा जे जो वैल्यू था वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जे कॉमा एन माइनस 1 माइनस आई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वैल्यू को 90 डिग्री रोटेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट, और यहाँ पे हो जाएगा जे एंड आई, ठीक है। और इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस 1 माइनस आई, एन माइनस 1 माइनस आई, और इट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स, जो इनपुट मैट्रिक्स है उसका आई कॉमा जे, है ना। इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको इस इंडेक्स पे जाकर के ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो इंडेक्स को, ठीक है, और यहाँ पे जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम इंडेक्स को, ठीक है। तो हमने
यहाँ पे हमने रिजल्ट को कॉपी किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को जब हम लोग परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो कि मेरे को कोई भी एरर नहीं मिला। और जब मैं इस फंक्शन को जब कॉल करूँगा विथ सैम्पल टेस्ट केस तो आप देखोगे आई एम गेटिंग दिस एज आउटपुट। और अगर मैं इसको मैच करूँ एक्सपेक्टेड आउटपुट से 741 852 एंड 963 तो आप देखोगे इट इज़ मैचिंग, मतलब हमारा जो कोड का लॉजिक है इट इज़ वर्किंग फाइन फॉर सैम्पल टेस्ट केस। तो चलिए हम लोग इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग देखोगे इनिशियली हम लोग एक न्यू मैट्रिक्स क्रिएट करें विथ इनिशियली विथ वैल्यू 0। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए विथ वैल्यू 0। उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 2 लेवल ऑफ नेस्टिंग लूप है, मतलब इफेक्टिवली ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम्स ये दोनों लूप आइट्रेट करेगा एंड एवरी आइट्रेशन में हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ये जो असाइनमेंट इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम एंड इफेक्टिवली ये लूप n स्क्वायर टाइम आइट्रेट करता है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो कि इफेक्टिवली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी n स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए इफेक्टिवली कितना एक्स्ट्रा स्पेस का यूज हो रहा है अदर देन इनपुट स्पेस। तो अदर देन इनपुट स्पेस हम लोग एक रिजल्ट मैट्रिक्स क्रिएट करें जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यू को क्या करें 90 डिग्री रोटेट करें, हम लोग इमेज को 90 डिग्री रोटेट करें। तो इसका जो इफेक्टिव जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा इट विल बी ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा ब्रूट फोर्स अप्रोच का टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों केस में हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो अब हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है क्या, क्योंकि हमने जो अभी एल्गोरिथम देखा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है और उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। तो क्या हम लोग इसमें से किसी एक पैरामीटर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या हम लोग टाइम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्या हम लोग स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो हम लोग यही देखने वाले हैं। तो एक मैं गेस लेता हूं कि अभी हमने एक एक्स्ट्रा मैट्रिक्स क्रिएट किया जिसके हेल्प से हम लोग इमेज को 90 डिग्री रोटेट करके और उस आंसर को रिटर्न कर रहे हैं। क्या हम लोग विदाउट एनी एक्स्ट्रा मैट्रिक्स हम लोग इसको कर सकते हैं क्या हम लोग डायरेक्टली इनपुट मैट्रिक्स पे इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं? तो अगर हम लोग इसमें एक पैटर्न फाइंड करें ना, अगर हम लोग इसमें कुछ ऑब्जर्व करोगे, ये क्या है मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं इस इमेज को, ये जो हमारा इमेज है इसको मैं अगर पहले ट्रांसपोज कर दूं, अगर मैं इस इमेज को पहले ट्रांसपोज कर दूं तो मेरा क्या आउटपुट होगा। चलिए हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में उसको हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हाउ द आउटपुट विल लुक लाइक, तो इट विल लुक लाइक दिस। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, रो 1 को कॉलम 1 बना देते हैं, रो 2 को कॉलम 2 बना देते हैं एंड रो 3 को कॉलम 3 बना देते हैं। यही होता है ट्रांसपोज ऑपरेशन। तो हमारा जो रो नंबर 1 है वो हो जाएगा कॉलम नंबर 1। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, ठीक है। तो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इसको पहले ट्रांसपोज किया, क्योंकि इससे डायरेक्टली कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट मेरे को लगा। इसलिए हमने देखा कि ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसको हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में कर सकते हैं, तो दैट इज ट्रांसपोज। तो हमने इसको ट्रांसपोज किया ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है और जो हमारा आउटपुट मैट्रिक्स होने वाला है उसमें कोई रिलेशन है क्या। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप एक पैटर्न फाइंड करोगे कि इसका जो रो 1 है इसका रो 1 है, इसका जो कॉलम रो 2 है इसका रो 2 है, इसका जो रो 3 है इसका रो 3 है, ठीक है। ये पैटर्न आप फाइंड कर सकते हो। ये पैटर्न यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था, रो मैच नहीं हो रहा था। तो देखोगे कि रो मैच हो रहा है, द ओनली स्लाइट डिफरेंस इज दैट हर एक रो क्या है, रिवर्स है। यहाँ पे 1 4 7 रिवर्स ऑर्डर में 7 4 1 है, यहाँ पे रो नंबर 2 रिवर्स ऑर्डर में 2 5 8 जो हमारा वैल्यू है इट इज 8 5 2 और यहाँ पे 3 6 9 9 6 3। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक रो को अगर मैं रिवर्स कर दूं ना, हर एक रो को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इट विल बिकम
आउटपुट मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे एक और ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। वो ऑपरेशन क्या है? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक रो को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के बाद क्या आउटपुट होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो रो 1 को रिवर्स करेंगे तो पहले वो 147 था, अब ये हो जाएगा 741। रो नंबर 2 को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो पहले ये 258 था, अब ये हो जाएगा 85 एंड 2। रो नंबर 3 पहले 369 था, अब ये हो जाएगा 963। तो अगर आप रिवर्स्ड वाले वैल्यू को अगर मैच करोगे तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम, ये टोटली मैच कर रहा है। ये जो दोनों मैट्रिक्स है ये दोनों टोटली मैच कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रोटेटिंग इन वन शॉट, हम लोग इसको टू स्टेप में इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों टू स्टेप में इस ऑपरेशन में परफॉर्म करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग इसको टू स्टेप में परफॉर्म करेंगे तो इन दैट केस इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस। तो हम लोग इसको इन प्लेस इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इफेक्टिवली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा इट विल ऑल्सो भी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हो रहा है इट विल टेक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ट्रांसपोज विल टेक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, रिवर्स विल टेक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो टोटल स्पेस विल भी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो कि इफेक्टिवली बिग O ऑफ एन स्क्वायर ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने स्पेस को सेव किया विथ सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए हम लोग इसका कोड लिखते हैं। तो हम लोग दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। द फर्स्ट ऑपरेशन इज ट्रांसपोज ऑपरेशन एंड द सेकेंड ऑपरेशन इज रिवर्स रो, ठीक है। मेरे को ये ऑप्टिमल वाला सॉल्यूशन मेरे को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने n में लेंथ ऑफ मैट्रिक्स असाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज द मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग मैट्रिक्स को ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस में ट्रांसपोज ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या होगा, फॉर i इन रेंज n, मतलब 0 से n-1 तक आइट्रेट होगा हमारा i, है ना। फॉर j इन रेंज, j कहाँ से कहाँ तक आइट्रेट होगा, तो ट्रांसपोज ऑपरेशन में हम लोग i+1 से लेकर के n-1 तक आइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा i है, ये i हमारा रो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा j है ये हमारा कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा आई जे और जे आई पे जो हमारा वैल्यू है उसको हम लोग स्वैप कर देंगे, वैल्यूज को हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप कैसे करेंगे, तो मैट्रिक्स आई और जे, मैट्रिक्स आई जे और मैट्रिक्स जे आई, ठीक है। मैट्रिक्स आई जे एंड मैट्रिक्स जे आई पे जो हमारा वैल्यू है उसको हम लोग स्वैप कर देंगे। और स्वैप हम लोग पाइथन में कैसे करते हैं, पाइथन में हम लोग स्वैप इस तरीके से करते हैं, मैट्रिक्स आई जे कॉमा मैट्रिक्स जे आई इज इक्वल टू मैट्रिक्स जे आई कॉमा मैट्रिक्स आई जे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं इन पाइथन, ठीक है। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स आई जे और मैट्रिक्स जे आई पे दो जो वैल्यू होंगे ना, मैट्रिक्स आई जे पोजीशन पे एक वैल्यू होगा और मैट्रिक्स जे आई पोजीशन पे एक वैल्यू होगा, उसको हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया, इफेक्टिवली इस ऑपरेशन के हेल्प से हमने कंप्लीट मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं सेकंड स्टेप में, कि हम लोग हर एक रो को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ईच रोज, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर रो इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के हर एक रो पे, तो मैट्रिक्स का हर एक रो क्या होगा, एक लिस्ट होगा। तो लिस्ट का एक मेथड होता है रिवर्स, जिसके हेल्प से हम लोग इन प्लेस रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उसके बाद हम लोग सिंपल मैट्रिक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक्सिक्यूट करते हैं और इसको एक्सिक्यूट करते हैं। और अगर मैं इस आंसर को मैच करके देखूं 741 इट इज़ मैचिंग 852-963, तो एक्सपेक्टेड आंसर इज मैचिंग विथ द आउटपुट वैल्यू। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है इट इज़ लॉजिकली करेक्ट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद हमने हर एक रो को रिवर्स कर दिया। तो इसके हेल्प से हम लोग इन प्लेस इमेज को 90 डिग्री रोटेट कर पा रहे हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा आप देखोगे यहाँ पे हम लोग इफेक्टिवली n² टाइम्स लूप आइट्रेट हो रहा है और ये जो वैल्यू स्वैप हो रहा है इट इज़ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो इफेक्टिवली इस लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n²
और यहाँ पे हर एक रो को हम लोग रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम, एंड हम इसको हम लोग हर एक रो पे कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली इट विल ऑल्सो टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सो इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं करें, हमने इस एल्गोरिथम को इन प्लेस इंप्लीमेंट किया, तो द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि जस्ट फॉर सिंगल फ्यू वेरिएबल्स हम लोग इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे i, यहाँ पे j, तो ये सारे फ्यू वेरिएबल्स हैं रो, हम लोग यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो अभी जो हमने ट्रांसपोज ऑपरेशन किया ना, तो आई होप आपको समझ में आएगा, अगर आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कराऊँ ट्रांसपोज ऑपरेशन में क्या होता है। तो इफेक्टिवली ट्रांसपोज ऑपरेशन में क्या होता है कि रो 0 कॉलम 0 बन जाता है, रो 1 कॉलम 1 बन जाता है, रो 2 कॉलम 2 बन जाता है। तो अगर मुझे इसे इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग इसमें कोड के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, यूजिंग कोड हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमने जो कोड लिखा उसको मैं ड्राई रन करूँगा। हमने क्या लिखा था कि आई, हमने जो कोड लिखा था उसमें क्या हो रहा था, आई वेरी कर रहा था 0 से लेकर के n-1 तक, और जे वेरी कर रहा था i+1 से लेकर के n-1 तक। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक वैल्यू को हम लोग, हर एक ij को हम लोग स्वैप कर दे रहे थे ji के साथ, है ना। तो चलिए हम लोग इसको परफॉर्म करके देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। तो हम लोग 0 0 को स्वैप कर देंगे 0 0 के साथ, है ना, 0 1 को स्वैप कर देंगे 1 0 के साथ, तो क्या होगा, 4 इधर हो जाएगा 2 इधर हो जाएगा, है ना। 0 2 को हम लोग स्वैप कर देंगे 2 0 के साथ, है ना, तो 3 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जब रो 0 होगा तो कॉलम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 1 2, ठीक है। जब रो 1 होगा तो कॉलम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2। तो अब हम लोग देखेंगे 1 1 को हम लोग कैसे स्वैप करेंगे। तो हम लोग 1 1 को 1 1 के साथ स्वैप करेंगे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 2 को क्या स्वैप करेंगे, 1 2 को हम लोग 2 1 से स्वैप करेंगे, है ना। तो क्या होगा, 6 इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रो 1 का टास्क कंप्लीट हो गया, रो 1 का इटरेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे रो नंबर 2 पे। तो जब हम लोग रो नंबर 2 पे आएंगे तो जे कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जे हमें 2 से लेकर के 2 तक वेरी करेगा। तो मेरे को 2 2 को हम लोग स्वैप कर देंगे 2 2 के साथ, तो दिस विल बी द वैल्यू। तो आप इफेक्टिवली देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, आफ्टर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा रो 1 है वो हमारा कॉलम 1 हो जा रहा है। यहाँ पे जब स्वैप होगा ना तो ये 3 7 में स्वैप हो जाएगा, हमने मिस्टेक किया होगा कुछ, तो ये हो जाएगा 7 एंड 3, ठीक है। तो जब हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो हमारा रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 एंड रो 3 कॉलम 3 हो जाता है। तो आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।